यह बात तब की है जब कौरवों ने मत्स्य देश के राजा विराट की अनुपस्थिति में उनके गौधन को चुरा लिया था। राजा विराट और 4 पांडव अपनी गौओं को चुराने के लिए राज्य से बाहर उनका पीछा करते करते गए थे। मत्स्य देश में अब केवल राजकुमार उत्तर ही थी और बृहनला के रूप में अर्जुन। एक ग्वाले ने राजकुमार उत्तर को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उत्तर बड़ी बड़ी डींगे मारता हुआ युद्ध के लिए तैयार हुआ, परंतु उत्तर के पास सारथी नहीं था। यह देख शैलेंद्र के रूप में द्रौपदी ने अर्जुन से उत्तर का सारथी बनने के लिए कहा। धनंजय अर्जुन बृहनला के रूप में राजकुमार उत्तर के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। ध्यान रहे तब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। तत्पश्चात बृहनला और उत्तर युद्ध के लिए प्रस्थित हो कौरव सेना के पास जाने के लिए निकल गए। कुछ क्षण पश्चात उत्तर ने शमशान घाट के समीप खड़ी हुई विशाल चतुरंगिनी कौरव वाहिनी को देखा। भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथियों को देखकर राजकुमार उत्तर घबरा गए और उनको देखते हुए बोले कि ऐसी विशाल सेना इसका सामना करना स्वयं देवराज इंद्र के लिए भी कठिन है। मैं किस प्रकार सामना कर सकता हूँ? तब अर्जुन ने उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म स्मरण दिलाया, परंतु उत्तर भयभीत होकर रथ से कूदकर भागने लगे। तभी अर्जुन उनका पीछा करते हुए उत्तर को पकड़ ले आए और कहा कि अगर आप युद्ध नहीं कर सकते तो मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार बृहनला ने उत्तर को समझा बुझा कर रथ हाँकने के लिए मना लिया। उत्तर कौरव दल में बृहनला के रूप में अर्जुन होने की शंका करना शुरू हो गया था। फिर उत्तर ने रथ की कमान संभाली और अर्जुन के कहने पर वह रथ को समी के वृक्ष के पास ले गया। यहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र अज्ञातवास के प्रवेश के दौरान छिपाए थे। वहां जाकर उत्तर ने यथाशीघ्र ही वे सब आयुध वृक्ष के नीचे उतारे और उत्तर को दिए। राजकुमार इतने दिव्य और शक्तिशाली आयुध देखकर चकित हुए। बृहनला से प्रश्न पूछा कि ये किसके आयुध है। तभी बृहनला ने उत्तर को आयुध के विषय में जानकारी दी। फिर उत्तर के बार बार पूछने पर अर्जुन ने अपना वास्तविक परिचय उत्तर को दे दिया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। युद्ध करने की घड़ी आ पहुंची थी। अर्जुन और उत्तर रथ पर आरूढ़ हो कौरव सेना की ओर जाने लगे। वहीं की आवाज, शंखनाद की भारी आवाज, पांडव की गर्जना सुनी कौरव सेना में बल का माहौल छा गया। सबने मान लिया कि यह अवश्य ही अर्जुन ही है। पितामह भीष्म ने दुर्योधन के उठाए प्रश्न कि अभी पांडवों का अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है। इस प्रश्न का भी यथोचित और धर्म संगत उत्तर दे दिया कि पांडवों के 13 वर्षों की अवधि भलीभांति समाप्त हो चुकी है। अब स्वयं पांडुनंदन अर्जुन हाथों में गांडीव धनुष लिए रणभूमि में कौरव दल के समक्ष उपस्थित हुए, परंतु दुर्योधन को वहां ना पाकर और युद्ध से भागा हुआ जान अर्जुन ने दुर्योधन की ओर ही बढ़ने का निश्चय किया। कुछ ही क्षण में अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंच गए। पहले अर्जुन ने गौओं को छुड़ाया और फिर कौरव सेना भी उनके पीछे आ पहुंची। पहले अर्जुन अभिमानी कर्ण से युद्ध करने गए। कर्ण और अर्जुन में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। युद्ध की शुरुआत में कर्ण ने अर्जुन को घायल किया। फिर अर्जुन ने घायल हुए सिंह की भांति कर्ण को अपने वेगशाली दिव्य बाणों से इस प्रकार घायल किया कि कर्ण उसकी वेदना सह न सका और युद्ध भूमि से भाग गया। फिर अर्जुन कृपाचार्य की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर अर्जुन और कृपाचार्य में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कृपाचार्य भी बड़े पराक्रमी और अद्भुत योद्धा थे। उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। फिर अर्जुन अपने बाणों का कौशल दिखाते हुए कृपाचार्य का रथ ध्वस्त कर दिया और कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर कौरव दल के सैनिक कृपाचार्य को बचाकर हटा ले गए। फिर आचार्य द्रोण अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे आए। अर्जुन ने अपने गुरु को सामने खड़े देख बड़े नम्रता से आचार्य को पहला प्रहार करने को कहा। यह सुन आचार्य ने युद्ध का प्रारंभ किया। अर्जुन और गुरु द्रोण में पहले तो युद्ध सा खेल होने लगा। आचार्य मानो केवल अर्जुन के दिव्यास्त्रों का निवारण मात्र ही दे रहे थे। फिर कुछ क्षण पश्चात दोनों में बड़ा भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा। गुरु द्रोण ने अर्जुन पर अग्नि, वरुण, इंद्र अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन सबको अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा काट दिया। अर्जुन ने कुपित हो आचार्य को बाणों द्वारा बहुत घायल कर दिया और इतने में ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन ने भी उसको अश्वत्थामा की ओर मोड़कर गुरुवर को भाग जाने का अवसर दे दिया। बहुत घायल हुए आचार्य द्रोण भी अवसर पाकर वहां से भाग निकले। अब अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध चलने लगा। कुछ देर पश्चात युद्ध करते करते
अश्वत्थामा ने अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काटी और युद्ध करने लगे। फिर अर्जुन नई प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वापस भीषण युद्ध करने लगे। तब अश्वत्थामा के पास टूर्नामेंट में बाढ़ समाप्त हो गई और सहसा तभी कर्ण ने धनुष की टंकार की। तभी अर्जुन ने उनकी ओर देखा और कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर रथ बढ़ाया और फिर से कर्ण अर्जुन के बीच युद्ध होने लगा। अभी भी अर्जुन कर्ण पर भारी ही थे। तब अर्जुन ने बड़े वेग पूर्वक कर्ण के घोड़े मार गिराए और कर्ण की छाती भी बड़ा भारी आघात किया और कर्ण को मूर्छा दे दी। और इस आघात को झेलकर कर्ण फिर रणभूमि छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विभीषण ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन ने पहले दुशासन को मार मारकर घायल किया, फिर दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। फिर अर्जुन ने बारी बारी से विकर्ण, दुस्सह और विभीषण को घायल करके युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया। फिर कौरव सेना के सभी महारथी मिलकर एक साथ अर्जुन का सामना करने लगे। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि सभी अर्जुन को चारों ओर घेर कर युद्ध कर रहे थे, परंतु सव्यसाची अर्जुन ने उन सभी बाणों को निरस्त कर दिया। फिर महान इंद्रास्त्र का संधान किया। अस्त्र के आघात से सभी महारथी योद्धा अर्जुन से परास्त युद्ध से मुंह मोड़ लिया। यह रणभूमि सैनिकों, हाथी घोड़े के शवों से ऐसी पट गई थी मानो रक्त की नदी बह रही हो और उसमें हड्डियां ही नावों का काम करती। मज्जा, चर्बी, केस, शस्त्र, धनुष बाण से वह भूमि आच्छादित हो रही थी। वह क्रीडांगन लाशों का ढेर बन गई थी। अब बारी थी अर्जुन और पितामह के युद्ध की। अब यह क्षण उपस्थित हुआ था जिसके लिए स्वयं देवता भी आतुर थे। पितामह अर्जुन के सामने आ गए थे। फिर उन दोनों में अद्भुत संग्राम शुरू। भीष्म दिव्यास्त्र द्वारा अर्जुन पर प्रहार करने लगे। प्रजापति, इंद्र, अग्नि, रौद्र, कुबेर, वारुण, वायव्य आदि का उपयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समरभूमि में विचर रहे थे। इस प्रकार बहुत देर तक उन दोनों में ऐसे ही युद्ध चलता रहा। यह दोनों महारथियों के बीच अद्भुत और अलौकिक युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने भीष्म की छाती पर बाण मारकर उन्हें घायल कर दिए और वे बेहोश हो गए। इसी दशा में सारथी उन्हें युद्ध से हटा ले गए। अब दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख और उन दोनों में युद्ध होने लगा। फिर कुछ समय पश्चात विकर्ण भी अपने भाइयों सहित अर्जुन की ओर आगे आए। अर्जुन ने विकर्ण और उनके सभी भाइयों को घायल कर दिए और वे सब भयभीत हो युद्ध छोड़ के भागने लगे। कौरव दल के अन्य महारथी योद्धा भी युद्ध भूमि से भागने लगे। यह देख दुर्योधन भयभीत हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। दुर्योधन भी युद्ध छोड़कर अर्जुन के सामने से पलायन करने लगा। यह देख अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्र को युद्ध से भागते देख उनका तिरस्कार करता हुआ उनको ललकारने लगा। यह अपमान सुन दुर्योधन वापिस मुड़ने लगा और उसकी रक्षा के लिए अन्य वीर भी वापिस आए। कौरवों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पार चलाने लगे। तब अर्जुन अपने अस्त्रों द्वारा उनके सभी अस्त्र काट दिए और सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका सामना किसी के लिए भी असंभव था। उससे सभी कौरव वीर वही बेहोश होकर गिर पड़े। अभी अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हुआ है और उन्होंने उत्तर को कहकर द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन के वस्त्र उतरवा दिए। फिर वे सेना के मध्य में से उठते हुए बाहर निकले। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।